तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चर क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। फसल में स्टूडेंट्स, ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जिसे हम लोग कृषि क्रांति बोलते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हो जाएगा, तो कृषि क्रांति। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में कि भैया बताइए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, कौन कौन से चलाए गए, कब से इसकी शुरुआत की गई। तो पहली बात, कृषि क्रांति की जो अपने यहाँ शुरुआत हुई है वो 1968 में हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यही कि ये जो क्रांतियां बनाना चालू हुआ, ठीक है, ये जो सिस्टम चालू हुआ 1960 वाले दशक से चालू हुआ। 1960 वाले दशक से चालू हुआ, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत से सब कुछ चालू हुआ। तो पहली क्रांति आप लोगों की ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। बताइए भैया हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है, किस पर्पस से हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका उद्देश्य था फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, अनाज वाली फसलों को उगाना, अनाज वाली फसलों को उगाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। कौन कौन सी फसलें टारगेट में थी भैया बताओ। तो सर इसमें टारगेट में थी सर गेहूं, क्योंकि अनाज में हम लोग गेहूं खाते हैं। खाते हैं क्या गेहूं? बोले हाँ गेहूं खाते हैं। और क्या खाते हो आप लोग? बोल सर हम लोग मक्का भी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, और क्या खाते हैं सर? हम लोग खाते हैं राइस, चावल। चावल को इसमें रखा गया। और किसको रखा गया? और रखा गया आप लोगों का ज्वार और बाजरा को, ज्वार और बाजरा को रखा गया। क्या इन्हें रखा गया इसमें, हाँ या ना? बोले यस, ज्वार और बाजरा दोनों को रखा गया। तो इन 5 फसलों को रखा गया था, इन 5 फसलों को हरित क्रांति में रखा गया था। इसकी खोज किसने किया था भैया? इसको लेकर कौन आया था इंडिया में? तो इनको लेकर आने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखिएगा, पेपर में आज भी पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने किया? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत किया था। और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, चलिए बन जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पर, ठीक है, हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए चलाया गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, किस चीज से संबंधित है भैया सफेद क्रांति? पेपर में पूछा जाता है भैया बताइए क्या ये मिल्क से संबंधित है, क्या ये कॉटन से संबंधित है, क्या स्टूडेंट्स ये जूट से संबंधित है, या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या ये दूध से संबंधित है, या ये कपास की खेती, या ये जूट की खेती, या ये सभी? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए चलाया गया था? जी, तो आप यहां पर आंसर दे रहे हैं सर दूध। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध के लिए चलाया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सारे बच्चों ने, बहुत शानदार बेटा। चलिए, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध के लिए चलाया गया था। दूध का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सके, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसने किया था भैया? ये इसका एम है, ये इसका लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? दूध उत्पादन करना। जी, इसको चालू किसने किया भैया? इसको स्टैब्लिश किसने किया बताओ? इसकी स्थापना किसने किया? तो सर इसको जिसने लेकर आया है, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। शायद नाम बड़ा, ठीक है, पुराना है, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं।
सुना है क्या? वर्गीज कुरियन। 11th-12th में भी नाम मिल जाता कहीं ना कहीं जी। अब इसके बाद में पेपर में पूछा जाता, भैया बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था किस चीज से भैया? ऑपरेशन फ्लड का संबंध एनीवन? कोई जानता हो तो जरा बताइए जी। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, जी तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध की क्रांति से ही है। ऑपरेशन फ्लड ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। दूध की क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में बढ़े, व्हाइट रेवोल्यूशन, इसलिए क्या किया गया? ऑपरेशन फ्लड नाम से एक मिशन जारी किया गया, क्योंकि इंडिया के लोग भाई मिशन से जुड़ना बड़ा पसंद करते हैं। तो वर्गीस कुरियन ने क्या किए? ऑपरेशन फ्लड नाम से एक मिशन निकाल दिए कि भैया ये क्रांति हो रही है, ठीक है, आप ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम में जुड़ो जी। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से की गई थी बच्चों? बताइए, पेपर में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब चालू किया गया? 1970 में ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया। और इसमें क्या किया गया? इसमें स्टूडेंट्स 700 से अधिक शहरों की डेयरी को और उनके किसान मित्रों को साथ में जोड़ा गया। 1970 में 700 शहर के सभी किसानों को इसमें ऐड किया गया और उन्हें कहा गया कि भैया तुम डेयरी चलाओ, हम तुम्हें लोन वगैरह भी देंगे और तुम्हारा दूध हम खरीदेंगे। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? कुरियन साहब ही थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया, एक कार्यक्रम भी चलाया ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ठीक है जी। अमूल शब्द जो आप कहते हो ना भाई, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ जी, तो इसलिए वो टैगलाइन बनी, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी अमूल है। ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो लेकर आया गया उससे पहले की कंपनी है अमूल। अमूल की स्थापना कब हुई थी जरा बताओ? अमूल का प्रोडक्ट आपने जरूर कभी ना कभी यूज कर लिया होगा, या तो अमूल का बचपन में दूध पाउडर पी लिए होंगे, मिल्क पाउडर, या तो नॉर्मल दूध पैकेट वाला खरीद कर पी ही लिया होगा, शहर में चाय वगैरह पिया होगा तो जी। कब शुरुआत हुई थी भैया अमूल की? तो स्टूडेंट्स अमूल की शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 1946 में। पेपर में पूछा जाता है 14 दिसंबर 1946 में अमूल की शुरुआत हो गई थी। तो अमूल, ठीक है, गुजरात और हरियाणा के किसानों से दूध लेता था और अपनी कंपनी को चलाता था छोटे स्तर पर। कहां? तो आनंद गुजरात एक जगह है, गुजरात में एक जगह है, कौन सी? आनंद। आनंद शहर है वहां का। आनंद की नाम जो है वो ऐसा लिखा जाता है, ये वाला आनंद है वो, आनंद गुजरात, ये शहर का नाम है गुजरात के, वहां इसकी शुरुआत की गई थी। तो गुजरात और जो राजस्थान हरियाणा के जो किसान थे उनसे ये दूध लेकर ये कंपनी पहले गुजरात में चालू हुई, फिर हरियाणा के किसान भी इससे जुड़ने लगे, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है अमूल। अब यदि मैं आपसे बात करूं भैया बताइए, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल कंपनी? जी, क्या नाम है भैया अमूल का? तो बोल सर ये कौन से शहर की है? सर आनंद शहर की है। तो ए फॉर क्या है? ए फॉर आनंद है। एम फॉर क्या है? सर एम फॉर मिल्क है। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनियन, और एल का मतलब क्या है? लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म है, पेपर में आ चुका है कई बार। क्या फुल फॉर्म है इसका? आनंद, ये वाला आनंद नहीं भैया, है ना, ये वाला आनंद नहीं है, ये नाम लिखते हो आप लोग आनंद,
ठीक है। हाँ, आप लोगों के नाम होते हैं आनंद, ये वो वाला आनंद नहीं है, इसका आनंद लिखने का नाम अलग है। ये इस तरीके से लिखा जाता है इस आनंद शहर का नाम, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है जी। ये अमूल का फुल फॉर्म है, जो आप आज अमूल का दूध पी रहे हो। ये कंपनी कब की है? ये कंपनी 1946 की है, 14 दिसंबर 1946 की ये कंपनी है। आज यदि मैं आपसे बात करूं भैया, बताइए अमूल कंपनी की टोटल कमाई कितनी है भैया? ठीक है, 80,000 करोड़। कितनी है आज के समय में कंपनी की कीमत? 80,000 करोड़। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है आज के समय में अमूल, इंडिया की कंपनी है। कितनी है? 80,000 करोड़ की कंपनी है आज। तो आज ब्रांड है अमूल, इंडिया की शान है अमूल। तो ये सब अमूल के बढ़ने का कारण क्या है? अमूल पहले गुजरात में चल रहा था, थोड़ा बहुत हरियाणा उसमें शामिल हो गया। तो जैसे ही ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया गया, हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति में क्या हुआ? अनाज उत्पादन होने लगा, खाने पीने की हमारे पास व्यवस्था हो गई। तो सरकार ने क्या कहा कि भैया चलो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अब पहले ग्रीन ले आए, खाना पीना मिलने लगा। ठीक है, तुम गेहूं खाने लगे, मक्का खाने लगे, चावल खाने लगे, तो तुम्हारा पेट भर गया। बोले हाँ, अब अच्छी चीज खाओ, बोले अब दूध वाली चीजें खाओ। तो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए कि भैया हर घर दूध पहुंच जाए, ऐसा कुछ करो, दूध उत्पादन करो, हम दूध खरीदेंगे, आपको डेयरी खोलने के लिए, गाय पालने के लिए हम पैसे देंगे, लोन देंगे आपको। तो फिर व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया गया, और जैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया गया तो क्या हुआ? तो बोले सर इसको लेकर आया गया, ठीक है, तो हर घर में दूध पहुंचने लगा। तो ये फायदा हुआ भैया व्हाइट रेवोल्यूशन का। श्वेत क्रांति के आने से दूध उत्पादन बढ़ने लगा, और सारा दूध किसके पास पहुंचने लगा? अमूल के पास पहुंचने लगा जी। आज के समय में आप सांची का दूध भी पीते हो क्या? सांची नाम सुना है क्या जी? सांची दूध कंपनी की स्थापना कब हुई बताओ? एक नाम सांची का भी बड़ा फेमस है भाई जी। सांची एक नाम शायद आपने सुना होगा। तो बोले यस, सुना हुआ है ये नाम। तो इसकी स्थापना कब हुई भैया बताइए? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसकी स्थापना कब हुई, कहां हुई, तो सांची की जो स्थापना हुई है बच्चों, वो 1956 में हुई है। इसके बाद अमूल के बाद आया है सांची जी। और इसकी स्थापना भोपाल में हुई। कहां हुई? भोपाल में। तो सांची भोपाल में स्थापना, ठीक है, इसकी की गई थी। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अमूल और सांची ये दो ही ब्रांड हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को, बन जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया? व्हाइट रेवोल्यूशन में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम हमने अभी लिखा है। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया? तो फ्रेंड्स, इसे 3 चरणों में चलाया गया। इसके 3 क्या थे? फेज थे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन ना पूछे गए हों जी। बताइए भैया, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण क्या था? फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज 1970 में चालू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चालू हुआ था, तो 1970 से 1980। फिर कब हुआ सर? सेकंड फेज आया। सेकंड फेज कब चलाया गया?
सर ये 1981 से चलाया गया 1985 तक। थर्ड फेज कब चलाया गया? थर्ड फेज चलाया गया हमारा 1985 से लेकर 1996 तक। 10 साल के लिए चलाया गया, फिर 5 साल के लिए चलाया गया, फिर यहां पर 11 साल के लिए चलाया गया। जी क्लियर है क्या भैया? ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण हैं और ये तीनों चरण के बारे में पूछा जाता कि पहला कब चलाया गया था, दूसरा कब चलाया गया था, तीसरा कब चलाया गया था। बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। अब प्यारे बच्चों यहीं पर ठीक है आप लोगों से पेपर में कुछ खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों चरणों के कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में ठीक है पूछ लिए जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि 3 फेज थे, तीनों फेज में क्या क्या हुआ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। ठीक है, पहला फेज जो चलाया गया था ये कौन कौन से शहरों में चलाया गया था? क्योंकि एकदम से पूरे देश में तो चला नहीं सकते और इंडिया के लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है टीवी में हमने क्या कर दिया, एक एपिसोड लेकर आ गए न्यूज चैनल वालों के साथ में कि भैया मन की बात बताएंगे, तो मन की बात बता रहे हैं तो सारे लोग फिर मोबाइल में भी मन की बात सुन रहे हैं, एफएम में भी सुन रहे हैं, टीवी में भी सुन रहे हैं मन की बात। वैसा कोई कार्यक्रम होता है क्या? बोल सर नहीं, पहले कहां टीवी एफएम भी सबके घर में नहीं थे। तो क्या किया गया? बोल सर पहले बड़े बड़े शहरों में चलाया गया। इसी समय मिल्क पाउडर का कॉन्सेप्ट आया था कि भैया दूध नहीं पी पा रहे तो मिल्क पाउडर बना के दे रहे हैं। मिल्क पाउडर आप मम्मी पापा से पूछिएगा, आपके मिल्क पाउडर वो लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था मिल्क पाउडर, हर घर में मिल्क पाउडर रहता था। यदि मेहमान आए तो दूध खत्म हो गया तो क्या करेंगे? सर पैकेट का दूध ले आएंगे। तो भैया पैकेट का दूध आज चल रहा है, पहले पैकेट के दूध नहीं थे, पहले मिल्क पाउडर चलता था। ठीक है, तो इस फेज में मिल्क पाउडर बनाने पर लक्ष्य रखा गया। क्या बनाया गया इस समय? मिल्क पाउडर दिया गया बना बना के, ये बिका मिल्क पाउडर जी। और इसी समय ठीक है जो 4 महानगर थे उन्हें कनेक्ट किया गया। पहला महानगर दिल्ली, ये योजना दिल्ली में चलाई गई। इस योजना को कहां चलाया गया? ठीक है मुंबई में चलाया गया या बंबई जिसे हम लोग कहते हैं। इस योजना को कहां चलाया गया? कोलकाता में चलाया गया क्योंकि कोलकाता बड़ा फेमस है। और ये योजना चलाएगी फिर हमारी चेन्नई में। इन 4 महानगर में इस योजना को चलाया गया। यहां के लोगों को ये चीजें बेची गई, ये भी याद रखना। पूरे देश में नहीं बेचा गया भैया, क्योंकि पहले के लोग कहां, क्योंकि गांव गांव में तो पहले गाय भैंस थी लेकिन शहर में नहीं मिल पा रहा था दूध। तो ये योजना का मेन टारगेट क्या था सर? इस योजना से कहां चालू किया गया सर? दिल्ली में चालू किया गया। फिर कहां चालू किया गया? मुंबई में चालू किया गया। फिर कहां चालू किया गया? कोलकाता में चालू किया गया। फिर कहां चालू किया गया? चेन्नई में चालू किया गया। इन 4 महानगरों में सबसे पहले पहला वाला फेज चलाया गया। ठीक है, मिल्क पाउडर यहां पर बेचना चालू किया गया। आज हम दूध बेच देते हैं पैकेट में, पहले कहां दूध रहता था। फिर फेज आया कौन सा सर? फेज आया सेकंड फेज, दूसरा चरण आया हमारा। दूसरा चरण कब से कब तक चला सर? दूसरा चरण चला हमारा 1981 से 1985 के बीच में ये हमने चलाया। बोले ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो गए? अब ये चरण कैसे फैल गया? तो स्टूडेंट्स अब इस चरण में ठीक है लगभग आधे से ज्यादा इंडिया आ गया था। इन 5 सालों में सरकार ने इसको बहुत प्रमोट किया और ये ठीक है आधे से ज्यादा इंडिया को कवर कर लिया इस योजना ने। बैंक लोन मिलने लगे लोगों को, इस दौरान बैंक लोन मिलने लगे जी। बोले ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इस दौरान देश भर में 43,000 ग्रामीण सहकारी समिति बनाई गई।
ग्रामीण सहकारी समितियां बनाई गई। समिति का मतलब क्या होगा कि भैया ये सहकारी समिति है, आप दूध कलेक्ट करोगे, हम आपके यहां से दूध उठा के लेके जाएंगे। जैसे एक गांव में 15-20 किसान हैं जो गाय पालन कर रहे हैं, तो ये 20 किसान क्या करेंगे, ये 20 लोग क्या करेंगे, एक एक समिति के पास जाएंगे, सारा दूध इसके पास जाएगा। यहां 10 लीटर दूध हो रहा है, यहां 20, यहां 50, यहां 100, जितना भी दूध हो रहा है वो सब एक गांव का, एक समिति बनती थी, एक दो गांव के बीच में एक समिति थी। वो समिति, ठीक है, क्या करती थी, अमूल को, सांची को, इनको दूध देने लगी, क्योंकि अमूल सांची दोनों आ गए थे मार्केट में ना। मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया अमूल भी आ गया था, सांची भी आ गई थी मार्केट में। तो ये कंपनियां क्या करने लगी, दूध पाउडर बनाने लगी, दूध के पैकेट वगैरह भी बनने लगे, ठीक है, दूध से और प्रोडक्ट बनाने लगे, पनीर बनाने लगे, घी बिकने लगा, बहुत सारी चीजें दूध से बिकने लगी। और दूध बचने पर विदेश में भी सेल करने लगे, दूसरे देशों को भी हम लोग क्या करने लगे, दूध बेचने लगे। तो 43,000 समिति थी, सोचकर देखिए, और 43,000 समिति में फिर कितने किसान जुड़े रहे होंगे और कितनी ज्यादा डेयरी रही होगी। जी क्लियर है, बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ये जो दौर था इस समय बहुत ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। सेकंड फेज में बन जाएगा, सेकंड फेज, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई। चलिए, अब आया हमारा कौन सा फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज, थर्ड फेज क्या था, 1985 से 1996 का दौरान ये चालू हुआ। थर्ड चरण, थर्ड चरण में क्या हुआ भैया, ठीक है, थर्ड चरण में, ठीक है, पशुओं की देखभाल के लिए, उन्नत पशु के लिए, और एआई मेथड इसी दौरान आई थी। एआई विधि इसी समय लेकर आया गया था, इसी दौरान। मतलब क्या होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल, के क्या कराओ, जानवरों को गर्भधान कराओ, जिससे उन्नत किस्म के क्या हो, बछड़े तैयार हो, उन्नत किस्म की गाय तैयार हो। तो जो गाय आपके भी देसी वाली 5 लीटर दूध दे रही है, 2 लीटर दूध दे रही है, उसका जो बच्चा होगा, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा गर्भधारण कराओगे तो साहिवाल का, जर्सी का, हॉलिस्टीन का, इनकी जो बच्चियां तैयार होंगी वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा दूध देंगी। तो नस्ल सुधार के कार्यक्रम इस दौरान चलाए गए और योजना लेकर आई गई बहुत शानदार तरीके से। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब की गई, डेयरी बनी ना भैया, तो सारी डेयरी का एक कोई ना कोई बोर्ड रहा होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो गांव गांव डेयरी वगैरह जो खुली ना, ये इसी की देन है, एनडीडीवी ये बोर्ड था। इस बोर्ड के द्वारा, एनडीडीबी, इस बोर्ड के द्वारा गांव गांव, शहर शहर बड़ी बड़ी डेयरी चालू की गई, महिलाओं को लोन दिया गया, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया डेयरी के द्वारा, ठीक है। इसकी सरकारी वैकेंसी निकलती है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे याद रखें सभी लोग, हर साल, हर 6 महीने बोल के चलो आप, हर 6 महीने साल भर के अंदर यहां पर सरकारी वैकेंसी निकलती है इस बोर्ड में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1965 में इसको बना दिया गया था। 16 जुलाई 1965 डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है, मिल्कमैन। यदि डॉक्टर वर्गीस कुरियन नहीं होते तो आज भी दूध पर्याप्त नहीं मिलता इंडिया में। पेपर में पूछा जाता है, भारत का मिल्कमैन किसे कहते हैं, जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए। जी क्लियर है क्या, पेपर में यदि पूछ लिया जाए मिल्कमैन ऑफ इंडिया, बताइए नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष
26 नवंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भाई किस खुशी में मनाया जाता है ये जो 26 नवंबर जो मनाया जाता है, किस खुशी में? सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती है जी। क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की क्या है सर? जयंती है जी। अब भैया जी जयंती का मतलब क्या होता है? जन्म होता है क्या? किसी की जयंती का मतलब क्या है कि हम इसकी जयंती मना रहे हैं, उसकी जयंती मना रहे हैं? जयंती का मतलब होता है कि भैया उस समय इनका क्या था? हैप्पी बर्थडे था। 26 नवंबर को पैदा हुए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो उनकी याद में जयंती, जयंती का मतलब होता है जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन की याद में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री भी यदि हम पढ़ेंगे तो तब भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बन जाएंगे क्या भैया? चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर किसके बारे में? राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन जी। गोल या राउंड का राउंड ही लिखो, ये राउंड, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या पोल्ट्री मुर्गी उत्पादन से? जी, पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी हाँ फ्रेंड्स। राउंड रेवोल्यूशन जो है वो आलू उत्पादन से है। इंडिया में आलू का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, इसलिए राउंड रेवोल्यूशन लेकर आया गया जी। वो सर ये राउंड रेवोल्यूशन क्यों लेकर आया गया सर? ऐसा क्या खास है सर? ठीक है सर, सब्जी बाकी नहीं उगाए सर, इसी को ज्यादा उगाए, ऐसा कुछ खास है क्या भैया इसमें? आलू में क्या है भैया ऐसा खास आलू में? जल्दी बताओ। तो बोले सर आलू को किंग ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। आलू को क्या कहा जाता है सर? आलू को कहा जाता है किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा। आलू एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसे आप किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हो। आलू कॉमन है क्या? बोले हाँ सर आलू कॉमन है। आप कोई भी जो भी आप खाते हैं, जो भी सब्जी आप घर में यूज कर रहे हो, उसमें आलू डाल के बनाओ, आपको मजा आएगा, बुरा नहीं लगेगा, खाने में अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आलू में सारे पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। और आलू कौन से परिवार का सदस्य है बताओ? किस परिवार में जन्म लिया आलू ने? तो आलू है जो हमारा सोलेनेसी परिवार का। क्या बोले? यस सर, ये हमारा सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। ये वही परिवार है जिसमें और कौन कौन से सदस्य आते हैं, जरा बताइए जी। एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी फैमिली कौन कौन से एग्जाम्पल है भैया इसमें? बोल सर इसी में टमाटर है, इसी में हमारा बैंगन है, इसी में हमारा धतूरा है, ये सब क्या है? सोलेनेसी परिवार के ही सदस्य हैं क्या? तो बोले हाँ, अश्वगंधा इसी में आता है आप लोगों का। फिर प्यारे बच्चों क्या लाया गया? फिर लाया गया हमारा रेड रेवोल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, लाल क्रांति। लाल क्रांति क्यों लाई गई भैया बताओ? लाल क्रांति, तो फ्रेंड्स लाल क्रांति लेकर आएगी कि भैया तुम एक काम करो, तुम क्या करो? टमाटर उत्पादन भी करो। टमाटर भी बड़ा गुणकारी है, ठीक है, टमाटर भी मैक्सिमम सब्जियों के साथ में डाल डालकर आप टमाटर बना लेते हो, तो टमाटर को भी लेकर आया गया।
आलू क्रांति के कोई जनक नहीं थे बेटा, सरकार ने ये कदम उठाया था। आलू क्रांति का कदम सरकार ने उठाया था, तो इसमें किसी का नाम नहीं आता कि किसने इसको, ठीक है, बनाया, आविष्कार किसने किया, ठीक है। लेकिन टमाटर का और एक और टारगेट रखा गया, किसका? मीट का। मीट प्रोडक्शन और टमाटर का प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब रेड रेवोल्यूशन, जिसमें क्या रखा गया? मीट मतलब मांस उत्पादन भी रखा गया। टमाटर और मांस उत्पादन का भी इसमें टारगेट रखा गया कि भैया टमाटर भी लाल और मांस भी लाल। तो जो लोग क्या है, शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, वो टमाटर, जो नॉनवेज खाते मांसाहारी हैं वो मांस खाएं। इसको बनाने वाले भाई साहब कौन थे? तो स्टूडेंट्स इसको लेकर आया गया विशाल तिवारी के द्वारा। किसने लाया? विशाल तिवारी। सोचकर देखिए भैया, सरनेम में तिवारी है, ठीक है, और इन्हीं ने सजेशन दिया था कि क्या करो, मांस उत्पादन भी करो। जो शाकाहारी है वो टमाटर उत्पादन करो, टमाटर खाओ, और जो मांस खाने वाले वो मांस खाओ। अगला रेवोल्यूशन है हमारा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो दूध के अलावा और क्या होगा? ये रजत रेशेदार क्रांति। फाइबर मतलब रेशा, रजत जो क्या हो, चांदी के जैसे चमके। रजत का मतलब होता चांदी, तो चांदी के जैसे कौन चमकता है? सर कपास। सफेद चांदी माना जाता है इसको, सफेद सोना कहा जाता है। तो बोले यस। तो कपास की खेती करवाई गई कि भैया अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, तो कपास की खेती को भी प्रमोट किया गया। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के अंतर्गत रखा गया कपास को। बन जाएगा क्या? कपास को किसके अंतर्गत रखा गया? रजत रेशेदार क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ सिल्वर रेवोल्यूशन, देखो सिल्वर फाइबर बोला था मैंने, अब यहां पर केवल सिल्वर है, उसमें फाइबर, उसमें रेशा निकलता ना, उसमें रेशा निकलता है क्या? बोले हाँ सर, उसमें रेशा निकलता है, कपास के तने से रेशा भी निकलेगा। तो रजत क्रांति का संबंध किससे भैया? वो रजत फाइबर था, ये केवल रजत है। तो रजत में हमने शामिल किया अंडे उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। जी, अंडा को इंडिया में क्या कहा जा रहा है? सर अंडा कहा जा रहा है कि भैया ये क्या है, शाकाहारी है। बोले शाकाहारी है। अंडे तो मिड डे मील में भी बंटने लगे थे बीच बीच में, वो तो बंद करवाया गया जो लोग इसका विरोध किए थे। नहीं तो सरकार बोल रही थी भैया, ठीक है, मिड डे मील जो योजना चल रही है स्कूलों में, सरकारी स्कूल में जो खाना दिया जा रहा है गरीब बच्चों को, उसमें अंडा भी दो। बोले कम से कम उनके शरीर में थोड़ी सी ताकत बनी रहेगी बच्चों के। फिर लोगों ने विरोध किया कि ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं अंडा खिला खिला के, तो फिर बंद कर दिया गया। नहीं तो सरकार तो चाहती कि भैया अंडा खाएं, ठीक है। चलिए फिर पोल्ट्री, पोल्ट्री भी इसी में रखा गया। पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। बोले मुर्गी पालन करो, तो मुर्गी पालन करोगे तो ऑब्वियसली अंडा पालन भी हो जाएगा और मुर्गी का मांस भी बिक जाएगा। तो ये दोनों टारगेट रखेगा सिल्वर में। सिल्वर अलग है और सिल्वर फाइबर अलग है। फाइबर यदि आया तो फिर वो कॉटन उत्पादन में हो जाएगा। चलिए इसके बाद में कौन सी क्रांति लाएगी भैया हमारी? फिर लाएगी स्टूडेंट्स हमारी पिंक रेवोल्यूशन। जल्दी बताइए पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में स्टूडेंट्स पहला टारगेट है ऑनियन, प्याज, क्योंकि प्याज गुलाबी रंग के पत्ते के साथ होती है, देखा होगा आपने। और क्या? तो स्टूडेंट्स एक होता है प्रॉन। प्रॉन क्या है सर? प्रॉन एक मछली है जिसका नाम है झींगा, झींगा मछली। प्रॉन क्या है? एक फिश का नाम है, एक वैरायटी है प्रॉन। तो प्याज खाने वाले प्याज खाओ, झींगा खाने वाले झींगा खाओ। तो ये गुलाबी क्रांति का टारगेट रखा गया था कि भैया इसका उत्पादन करो। जी बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए पिंक रेवोल्यूशन किसने लेकर आया, तो पिंक रेवोल्यूशन लेकर आया दुर्गेश पटेल ने। दुर्गेश पटेल, इन्होंने
पिंक रेवोल्यूशन की खोज किया? जी, कॉटन की किसने किया सर? कॉटन की किसी ने नहीं किया, कॉटन की किसी ने नहीं किया था भैया, है ना खोज, ये सरकार का कदम था। एग का, एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री का, इससे पहले हमने जो बताया सिल्वर, अंडा उत्पादन और ठीक है मुर्गी पालन, उसको इंदिरा गांधी जी ने लेकर आया था। इंदिरा गांधी जी ने मदर ऑफ द रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन का पिता वर्गीस कुरियन और ठीक है कृषि क्रांति की माता इंदिरा गांधी को कहा जाता है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ग्रे रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति किससे संबंधित थी भैया? भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति में कहा गया कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, चलो एक काम करो, खेत में उर्वरक डालो, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर खोजकर्ता के नाम नहीं बता रहे हैं, भैया किसी ने खोज किया ही नहीं तो उसके नाम हम नहीं बता रहे आपको। इसके बाद में गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसके नाम नहीं बता रहे उसको सरकार ने किया है। इसके बाद में आया स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किसने चलाया भैया और क्या उद्देश्य रखा गया? तो स्वर्ण क्रांति की खोज जिसने किया था उनका नाम था निरपक तुतेज। क्या था? निरपक तुतेज। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, सरनेम भी अजीब सा है। इनने ठीक है क्या लाया? स्वर्ण क्रांति लेकर आया। भैया स्वर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है? जब आप ज्यादा रईस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? तो सर जब ज्यादा रईस हो जाते हैं तो सर फिर क्या, खाना तो कम खाते हैं सर, फल ज्यादा खाने लगते हैं। भैया आम आदमी कभी फल खरीद कर नहीं खाता ना, आप खाते हो 12 से 12 महीने फल रोज सुबह उठकर, कि भैया सुबह उठकर क्या खा रहे हैं? बोले फल खा रहे हैं। दोपहर में नाश्ते में क्या? बोले सर फल खाए। ऐसा खाते हो कि 8-10 फल आपने काट कर पीस बना बना के आपको रोज जो है दिया जा रहा है घर में? ऐसा कोई हो तो बता दो। और बोले कम से कम ठीक है आपकी बॉडी और अच्छी ग्रोथ करे तो शहद भी उत्पादन करो, शहद भी खाओ, क्योंकि शहद बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सर सबके सब एक ही चीज के अंदर आ गया जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। बागबानी करो, बोले सभी प्रकार के फल उगाओ, बागबानी की ओर आगे बढ़ो। किसकी ओर आगे बढ़ो? बागबानी। क्लियर है क्या? ये निरपक्ष तुतेज ने किया, बहुत शानदार काम किए। आज भी हम पर्याप्त फल नहीं लगाते हैं, किसान फलों की खेती बहुत कम करता है, इसलिए फल आपको महंगे ही मिलेंगे। फ्रेंड्स फिर लेकर आया गया गोल्डन फाइबर। अभी मैंने गोल्डन बताया हूं आपको, फाइबर दो जगह आया है, एक सिल्वर फाइबर कपास के लिए और ये गोल्डन फाइबर, इनमें फाइबर नाम जुड़ा हुआ है भैया साथ में। गोल्डन रेवोल्यूशन फल के लिए, शहद के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, और गोल्डन फाइबर जुड़ गया तो स्वर्ण रेशेदार क्रांति। ये किससे संबंधित है भैया हमारी? तो फ्रेंड्स सोने के जैसे कौन दिखता है सर? सोने के जैसे दिखता है सर हमारा जूट, जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, जिससे रस्सियां, कपड़े, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जूट से। वो बोरे रहते हैं ना, बोरे जिसमें दाना वगैरह भर कर रखते हैं, बोरे, बोरियां, पैरदान वगैरह आपके जो होते हैं, गलीचे, वो बनाए जाते हैं जूट से। जूट के कपड़े बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, यदि आप ठंडे प्रदेश घूमने जाओ तो आपको जूट के कपड़े पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, बोले ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद में लेकर आया गया ब्राउन। ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन। जी अब यहां पर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ब्राउन का मतलब क्या होता है, सर आपने एक नाम तो ऑलरेडी पहले बता चुका है, ग्रे। ग्रे, ग्रे भी भूरा ही होता है हल्का सा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा ब्राउन होता है। उसको आप ग्रे चाहो तो ग्रे लिख लेना भैया ना, ग्रे वाले को ग्रे कर लेना तो और आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ये ब्राउन रेवोल्यूशन जो लाया गया, ठीक है, भूरी क्रांति। जी ग्रे का मतलब कौन सा कलर होता है बताओ? ग्रे का मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो स्लेटी, लिख सकते हो। ग्रे इससे पहले हमने लिखा था, उसको चाहो तो स्लेटी लिख लो, ठीक है, या वो भूरा भी माना जाता है। ठीक है, हाँ, गेहुआ कलर, गेहूं कलर या स्लेटी कलर, ठीक है, या उसको भूरा भी बोल देते हैं। चलिए, ब्राउन रेवोल्यूशन का टारगेट क्या था भैया? तो फ्रेंड्स ब्राउन रेवोल्यूशन में जो है हमने लेदर उत्पादन चालू किया। लेदर,
कोकोआ, ये चालू किया हमने। ठीक है, हम किस में आ गए? लेदर उत्पादन करने में आ गए भैया। अब ये लेदर क्या है आप सबको पता है, लेदर के जैकेट, लेदर के पर्स, आप लोग क्या करने लगे? तो सर हम लोग सर बहुत सारी चीजें चमड़े की पहनते हैं, भले ही हम कितने कुछ कर लें। कोको आपका जैसे कॉफी होता है ना, चाय कॉफी, वैसे ये कोको होता है, जो किस में डाला जाता है? आपके चॉकलेट में डाला जाता है कोको। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम उगाने लगे नॉन कन्वेक्शनल प्रोडक्ट। हम ये करने लगे, कौन से? गैर पारंपरिक उत्पाद, मतलब ऐसे उत्पाद जो हमारे पूर्वज नहीं उगाते थे। पहले तक हमने नहीं काम किया इस चीजों में, लेकिन अब हम वो काम करने लगे। हम कोको उत्पादन करने लगे, हम लेदर, चमड़ा के बहुत सारे सामान बनाने लगे। हम जो है, ठीक है, क्या करने लगे? जो काम नहीं करना था, जैसे हमने क्या किया, गांजा उत्पादन करने लगे, मान के चलो, अफीम उत्पादन करने लगे। ऐसे दूसरे वाली चीजें हम करने लगे कि भैया जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, इस टाइप के काम हम करने लगे। ठीक है, हाँ, गलत चीजें उगाने लगे विदेश में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो भी सरकार ने कहा कि भैया उगाओ। नीली क्रांति, नीली क्रांति इसका संबंध किस चीज से भैया बताओ? नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन ने चालू किया था। ठीक है, लेदर वाला सरकार ने किया था ना। जिनके नाम नहीं बता रहे हैं उसकी टेंशन मत लेना, उसके कोई नाम है ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे आपको? अरुण, ठीक है, कृष्णन, ऐसा लिखो, अरुण कृष्णन। इन्होंने ब्लू क्रांति लेकर आया। ब्लू क्रांति का मतलब क्या भैया? ब्लू क्रांति का मतलब हुआ कि भैया चलो क्या उगाओ? फिश उत्पादन करो, फिश, मछली उत्पादन करो आप, सभी प्रकार की, टोटल। इससे पहले हमने केवल झींगा उत्पादन किया था। इससे पहले हमने पिंक रेवोल्यूशन में क्या किया था सर? पिंक रेवोल्यूशन में हमने प्रॉन को उगाया था, झींगा को। अब यहां पर कहा गया कि जितने प्रकार की मछली उगा सको, मतलब उसका पालन कर सको, ठीक है, वो करो। उत्पादन का मतलब क्या भैया? मछली उत्पादन का मतलब क्या होता है कि भैया मछली की नई नई वैरायटी ला के डालो आपके तालाब में, नदियों में, समुद्र में, और वो जब बड़ी होंगी तो उन्हें क्या करो आप? पकड़ पकड़ कर बेचो, खाओ। तो इसका उत्पादन होने लगा। ठीक है, हाँ, तो ये किस में आया? ब्लू में। ब्लू के बाद फिर क्या लेकर आया गया? ब्लू के बाद लेकर आया गया हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन। बताओ भैया, ब्लैक, ये कौन सा रेवोल्यूशन है हमारा? काली क्रांति। सर काली क्रांति है हमारा पेट्रोल से, पेट्रोलियम पदार्थ सारे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, सारे पेट्रोलियम पदार्थ, वो सब के सब इसी में आ गए। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद में क्या लेकर आया गया? इसके बाद में लेकर आया गया येलो क्रांति। पीली क्रांति किसमें, किससे संबंधित थी बताओ? पीली क्रांति का संबंध किससे था? काली क्रांति सरकार ने लाया भी, सरकार का कदम है ना, पेट्रोल डीजल। आज भी सरकार के ही अंडर में पेट्रोल डीजल, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई सरकार को किससे होती है? सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है किससे? शराब से। शराब के बाद में पेट्रोल से। शराब और शराब के बाद में पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा कमाई सरकार की होती है। ठीक है, तो पीली क्रांति फिर लाई गई। पीली क्रांति का संबंध किससे था? ऑयल सीड से। मतलब कौन सा? ये तेल पदार्थ। तेल पदार्थ कौन से? ये खाद्यान्न वाले, खाद्य तेल पदार्थ। ठीक है, इनकी शुरुआत की गई। क्लियर है? कौन कौन सा? तो सर मस्टर्ड, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, जी। बन जाएगा क्या? मेन टारगेट ये दो थे, सरसों का और सूरजमुखी का। ये तो करो ही करो, बोले स्पेशली सारे तेल करो, सोयाबीन का भी करो, मूंगफली का तेल भी करो, लेकिन ये तेल ज्यादा करो। ठीक है, इसको लेकर आया था भैया सैम पित्रोदा ने। किसने? सैम पित्रोदा, नाम याद रखिएगा, पित्रोदा ने। किसकी शुरुआत किया था? पीली क्रांति।
तो इंडिया में पीली क्रांति किसने लेकर आया था? सैम पित्रोदा ने। किससे संबंधित थी? खाद्य तेल पदार्थों से। बोले ठीक है भैया, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स कौन सी क्रांति लेकर आई गई जिसका आपको नाम भी नहीं मालूम होगा? प्रोटीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में लाया गया। भैया ऐसी चीज उगाओ जिसमें प्रोटीन भरपूर मिले, प्रोटीन क्रांति। किससे संबंधित रही होगी भैया बताओ? प्रोटीन क्रांति जो है ये सेकंड फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन का द्वितीय चरण यहां लाया गया बड़े स्तर पर, मतलब द्वितीय भाग, दूसरा भाग किसका? हरित क्रांति का। हरित क्रांति का दूसरा भाग यहां से चालू हुआ फिर से, याद रखिएगा। इसको लेकर किसने आया? यहां टेक्नोलॉजी भी आई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन। याद रखना, जो भी उगा रहा है बोले उसको ज्यादा से ज्यादा उगाओ, अत्यधिक उत्पादन करो, अत्यधिक उत्पादन करो, जितना ज्यादा उत्पादन कर सको करो। इसकी शुरुआत किसने किया बताओ? हाँ, इनका भी योगदान है भैया, याद रखना, नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय अरुण जेटली, अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनने प्रोटीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी है। इनका नाम भी अब, ठीक है, हमें याद रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इनने भी एक क्रांति में अपना योगदान दिया। प्रोटीन रेवोल्यूशन उसे कह दिया, ठीक है। क्या उगाना है? बोले जो उगा रहा है उसको ज्यादा उगाओ, जो उगा रहा है उसको ज्यादा उगाओ। ना कोई स्पेशल इसमें कोई सब्जी या कोई फल फूल उगाने की बात नहीं कही गई। प्रोटीन रेवोल्यूशन नाम बस दे दिया गया, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करो, बस बन जाएगा। दो लोगों ने दिया था भैया सजेशन, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। इसके बाद में एक क्रांति जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, आप कई बार इसमें फंस जाते हो, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अलग है और ये एवरग्रीन है, सदाबहार हरित क्रांति। हरित क्रांति अलग है और ये सदाबहार हरित क्रांति अलग है। एमएस स्वामीनाथन ने ही इसको सजेस्ट किया। इसमें क्या कहा गया, ठीक है जी, बताओ क्या लक्ष्य रखा गया होगा भैया इसमें? ये लास्ट क्रांति पढ़ रहे हैं हम लोग, टोटल क्रांति कवर हो गई हमारी, जल्दी बताइए। एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब है कि भैया जो कुछ भी छूट गया होगा, जो कुछ भी छूट गया होगा वो सब इसमें लेकर आओ। इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। क्या कहा गया? प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिकी सिद्धांत। मतलब आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जिस इलाके में आप रह रहे हो, वहां पर जो सबसे अच्छे से अच्छा हो सके वो सारी फसल को आप उगाओ, ये यहां पर टारगेट रखा गया। अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन निकाल के दो आप, तो बन जाएगा क्या भैया? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को टॉपिक में? सारे रेवोल्यूशन आपको हमने यहां पर समझा दिए हैं, इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। पूरी टोटल क्रांति बता दिए हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे।